हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8C के सारे न्यूमेरिकल्स जो आपके क्लास 10th आईसीएसई क्लास 10th के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। तो इसमें बच्चों और दो एक्सरसाइज थे 8A एंड 8B। उनका न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आपके कन्वीनियंस के लिए, और आज 8C का करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें 20 न्यूमेरिकल्स है बच्चों, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन हर न्यूमेरिकल को डिस्कस करने के साथ हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता जाएगा। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत आता है किसी न्यूमेरिकल में कि ये चीज कैसे हुआ या ये स्टेप कैसे आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस इतना फॉर 2 मिनट्स। हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब बच्चों, आपने इस चीज के बारे में पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में, दैट वाज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो हम फाइंड कैसे करते हैं। H यहां पे क्या है, H इज द हीट एनर्जी और हीटिंग इफेक्ट, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो हम यहां पे I का वैल्यू रखते हैं, दैट इज 2 एम्पियर, तो इसका स्क्वायर होगा। रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है 75 ओम, और टाइम दिया गया है 2 मिनट्स। नाउ यू हैव टू इंश्योर कि जितना कुछ भी है फिजिकल क्वांटिटी सब एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ऐसा ही है तो सब ऐसा ही यूनिट होना चाहिए। तो देखिए, ये भी ऐसा ही में है, ये भी ऐसा ही यूनिट है, लेकिन टाइम हमारा मिनट में दिया है, तो इसको हमें पहले चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया सेकंड में। अब आप यहां से ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ये आ जाएगा 4, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 75, और ये आ जाएगा 120। तो ये सारा चीज आपके पास किस में आ चुका है, ये सारा चीज ऐसा यूनिट में, तो हीट एनर्जी भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी दिस मच वैल्यू, है ना। अब देखिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, और बच्चों ये आंसर मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए रखा हुआ है ताकि आप इसको मैच कर सकें। एंड ऑब्वियसली समटाइम्स वी हैव टू सेव सम टाइम, क्योंकि मैं आपको ये बताते चल रहा हूं कि इसका तरीका क्या है, और जो आंसर है आप वो यहां से मैच कर सकते हैं, है ना। अब मुझे पता है कि ये आंसर है, क्योंकि ये मैंने बच्चों को बहुत बार बताया हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मच चार्ज इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस। तो चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि करंट क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज का वैल्यू हमें पता करना है, तो यहां से हम एक स्टेप कर सकते हैं। चार्ज क्या हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो I इंटू टी। तो करंट हमें गिवन है, दैट इज 2 एम्पियर, और टाइम दिया गया हमारे पास 2 मिनट्स। तो हम फिर से उसको चेंज कर लेंगे सेकंड में, दैट इज 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों चीज हमने लिया है बच्चों ऐसा यूनिट में, तो Q दैट इज चार्ज भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में, मतलब कूलम में आएगा। तो आप ये कर सकते हैं, इट विल बी 240 कूलम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, बहुत ही बेसिक। अब धीरे धीरे हम इसको लेवल अप करते जाएंगे। अब जैसे ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसके में हमारे पास दिया गया है कि एक लैंप है जिसका 60 वॉट इसका पावर है। अब देखिए, कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ के आपको ये क्लियर नहीं हो पाता है कि पावर दिया है या क्या दिया है, कभी कभी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ सकता है। तो यू विल लुक फॉर द पावर, द यूनिट, दैट इज वॉट। अब यहाँ पे वॉट हमारा किसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है, तो यहां से हमें ये पता चल जाएगा, है ना। तो पावर हमें पता चल गया है 60 वॉट है इस लैंप का, और ये कितना रेटेड का मतलब क्या कि कितने वोल्टेज पे ये वर्क करता है। तो रेटेड है ये, इसका वोल्टेज कितना इसको चाहिए 250 वोल्ट, तभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अब पूछा गया है कि इफ द लाइन वोल्टेज फॉल्स टू 200 वोल्ट, हाउ इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब अफेक्टेड, है ना। अब देखिए, यहाँ लैंप दिया है, यहाँ बल्ब दिया है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ लैंप लिखना चाहिए था, दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक। अब देखिए, हमसे पूछा गया है कि नया पावर कितना होगा अगर वोल्टेज 250 से कम होके 200 पे आ गया, तो पावर कितना कंज्यूम्ड होगा बाय द बल्ब और बाय द लैंप। तो हम इसका कुछ नाम देते हैं, P1 V1 और ये P2 V2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, आपने पढ़ा होगा ये लास्ट चैप्टर में भी, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट चैप्टर क्या, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, मतलब लास्ट एक्सरसाइजेज में 8A में 8B में आपने ये चीज सीखा होगा, पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस। अब देखिए, ये P इक्वल क्या होता है, VI, नहीं सॉरी फॉर दैट, ये आपने C में ही पढ़ा है। पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस जो है आपका इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक है। तो P इक्वल VI होता है। तो आप यहां से इसको अगर I की जगह पे आप वैल्यू पुट करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। क्यों भाई, क्योंकि V इक्वल आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहां से I क्या हो जाएगा, V बाई आर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, अभी आपको पता चल जाएगा। हम यहाँ R की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई आर।
तो ये आपको एक एक्सप्रेशन मिलता है पावर के लिए, दैट इज P इक्वल वी स्क्वायर बाई आर। अब देखिए वैसे तो न्यूमेरिकल बनाते बनाते अगर ये याद हो गया बहुत अच्छी बात है, ये एक्सप्रेशन नहीं याद रहा तो आप विद इन सेकेंड्स ये कर सकते हैं, P इक्वल वी स्क्वायर बाई आर। अब ऐसा हमने किया क्यों है, क्योंकि हमें बोला गया कि वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो बताओ पावर जो कंज्यूम्ड हो रहा है वो कितना चेंज होगा, वो कितना हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा बच्चों, ये बल्ब जो है, ये जो लैंप है, ये इसका वोल्टेज कम हो जाए, इसका पावर कंज्यूम चेंज हो जाए, बट रेजिस्टेंस हैज नथिंग टू डू विद दैट पार्ट। तो आप यहां क्या करेंगे, P इक्वल वी स्क्वायर बाई आर है ना, तो आप यहां से रेजिस्टेंस को अगर बना लेंगे सब्जेक्ट, तो मैं लिख देता हूं एक स्टेप आपके लिए, रेजिस्टेंस को अगर सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा, P इसके जगह पे आ जाएगा, मतलब वी स्क्वायर बाई पी। तो यहां से रेजिस्टेंस जो है हमारा, ये दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, हम यहां से लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई पी, पहला वाला ये ऐसे लिखते हैं V1 स्क्वायर बाई P1 इक्वल टू हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई P2, क्योंकि आप दोनों ही केसेस में हमारा रेजिस्टेंस क्या आएगा, दोनों में सेम, तो हम ऐसा लिख लेते हैं V1 स्क्वायर बाई P1 इक्वल V2 स्क्वायर बाई P2। अब आप वैल्यूज रख दीजिए, V1 का वैल्यू है 250, तो 250 का स्क्वायर डिवीजन में है P1 कितना है 60 वॉट, और यहाँ V2 का वैल्यू 200 है, तो 200 का स्क्वायर, और P2 का वैल्यू आपको तो फाइंड करना है कि नया पावर कितना होगा। ओके, तो आप यहां से ये फाइंड कर सकते हैं बच्चों, जैसे ये हो जाएगा आपका 62500 और बाई 60, और इधर हो जाएगा 4 पे 4 zeros आ जाएगा, है ना। आप यहां से P2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, इट विल बी ये 6 4 24, और यहां से हमारे पास 5 zeros हो जाएंगे, 4 पहले से थे एक और, तो ये 5 zeros, और ये आ जाएगा इधर डिवीजन में, तो 62500। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इट विल बी इन वॉट, तो आप इसको सॉल्व करके वैल्यू ला सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट विल बी 38.4 वॉट, ये वैल्यू आप मिला सकते हैं, इतना ही आएगा। मैं आपको मेथड बताता चल रहा हूं इसके अलावा, क्योंकि 18 क्वेश्चंस और हैं, तो आप सॉल्यूशन का मैं आपको तरीका बताते चलता हूं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब है, इट इज रेटेड एट, अब रेटेड का मतलब हमें क्या क्या गिवन है, पावर गिवन है और वोल्टेज गिवन है, P और V गिवन है। तो मैं लिख देता हूं P है 100 वॉट, पावर है 100 वॉट, और वोल्टेज इसको कितना चाहिए, कम से कम 250 वोल्ट का। तो हाउ मच करंट विल द बल्ब ड्रॉ इफ कनेक्टेड टू 250 वोल्ट ऑफ सप्लाई। तो आप देखिए बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, P इक्वल VI, पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस अगर हमें पता है, मतलब P और V अगर पता है पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस, तो वहां से हम I का पता कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सेफ करंट। तो I का वैल्यू पता करने के लिए देखिए क्या करेंगे, P बाई V। P का वैल्यू आपको दिया ही गया, दैट इज 100 वॉट, और V का वैल्यू आपको दिया ही गया, दैट इज 250 वोल्ट। तो आप यहां से ये सॉल्व करेंगे तो I का वैल्यू आपका आ जाएगा, ये 10/25 हो जाएगा, मतलब 2/5, तो दैट विल बी 0.4 एम्पियर, दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप इसको स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं सॉल्यूशंस को। चौथा क्या है देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट इतना, मतलब फिर से क्या दिया गया है, वोल्टेज दिया गया और पावर दिया गया है। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था P इक्वल VI से, V स्क्वायर बाई R। आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके ये देख सकते हैं कि ये आया कैसे था। वैसे इन सारे चीजों के लिए मैंने जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है कॉन्सेप्ट का, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे फिजिक्स पटना से पे आप वो देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। तो P इक्वल V स्क्वायर बाई R हमारा आ गया है ये फॉर्मूला। अब हमारे पास क्या क्या मैंने देखिए, P और V पता है, तो आपको यहां से रेजिस्टेंस आप पता कर सकते हैं। तो R को सब्जेक्ट बना लेते हैं, R आ गया इधर, तो V स्क्वायर बाई P। आप ये वैल्यूज रखेंगे, V का वैल्यू है 220 वोल्ट, तो इसका स्क्वायर, और बाई पावर कितना है 100 वॉट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द रेजिस्टेंस, दैट इज 48400, और नीचे में 2 जीरो है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 484 ओम, ये हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट सेफ करंट कैन बी पास थ्रू इट। सेफ करंट, एज आई टोल्ड यू, सेफ करंट किसी भी अप्लायंस का अगर पावर रेटिंग दिया गया है ना बच्चों, पावर रेटिंग मतलब पावर और इसका वोल्टेज कितना इसको चाहिए ये दिया गया है, तो आप उससे दो चीज पता कर सकते हैं। पहला उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, जो हमने कर लिया है, और दूसरा चीज आप पता कर सकते हैं सेफ करंट। सुन के ही पता चल रहा है, सेफ करंट मतलब जितना करंट उससे सेफली पास कर सकता है बिना उस अप्लायंस को डैमेज किए हुए। तो यहां से आई आप पता कर सकते हैं, दैट विल बी P बाई V। P का वैल्यू हम रख लेते हैं, P कितना है 100 वॉट, और V भी हमें पता है 220 वोल्ट। अब आप इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ
आई दैट इज करंट, तो ये हो जाएगा 10/22। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/11 और इसको कैलकुलेट करके आप ए का वैल्यू करंट का वैल्यू ला सकते हैं। 5/11 को आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बल्ब ऑफ पावर 40 वॉट इज यूज्ड फॉर इतना आवर ईच डे फॉर 30 डेज। अब देखिए हर दिन इसको कितने घंटे यूज किया जा रहा है, 12.5 आवर। कितने दिन तक हो रहा है ऐसा, 30 डेज तक। तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे बेसिक और सबसे आसान फॉर्मूला दैट इज पावर इनटू टाइम। अब आप सोच रहे होंगे ये आया कैसे, तो पावर क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। यहां डब्ल्यू का मतलब बच्चों वर्क नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि डब्ल्यू अगर फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो क्या हो जाए, पावर इनटू टाइम। अब पावर अगर हमारे पास किलोवाट में दिया रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन यहाँ पावर देखिए गिवन किस में, पावर है वॉट में। तो हमारा सबसे पहला काम है कि इस वॉट को हमें चेंज करना पड़ेगा किलोवाट में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं ना उसके लिए जो हमें पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमें पे करना पड़ता है, तो उसके लिए जो यूनिट हमें चाहिए होता है मेजर करने के लिए दैट इज किलोवाट आवर। हम उसे बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करने बोला गया तो आप किस में फाइंड करेंगे, किलोवाट आवर में। कभी कभी जूल में फाइंड करने बोला जाता है तब करते हैं, नहीं तो ऐसे हम किस में फाइंड करेंगे, किलोवाट आवर में। तो ये पावर को पहले चेंज कर लिया 1000 से डिवाइड करके, अभी आ गया किलोवाट में। अब देखिए टाइम किस में गिवन है, 12.5 आवर दिया हुआ है, लेकिन ये कितने दिन तक, 30 डेज तक। तो 12.5 इंटू 30 कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आवर्स। एक दिन में इतना आवर, तो 30 दिन में कितना आवर यूज करेगा, इतना आवर। अब आप ये सॉल्व करेंगे तो you'll get the value of इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ऑब्वियसली ये किस में है, किलोवाट आवर में, क्योंकि ये किलोवाट में है और ये आवर में। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए। अब जैसे ये यहां से 1 0 कट जाएगा, ये 4/100 मतलब 1/25 है। 1 0 कट गया, 4/100 मतलब 1/25। और यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डेसिमल हट जाएगा, दैट इज 125 इंटू 3। ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, इससे 5 3 15, तो इट विल बी 15 किलोवाट आवर। दैट इज आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे। 6th क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हमारे पास गिवन है कि एक इलेक्ट्रिकल आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका पावर रेटेड का मतलब क्या बच्चों, पावर रेटिंग दिया हुआ है। कभी कभी आपको लिखा मिलता है कि इसका पावर रेटिंग इतना है, कभी कभी सिर्फ रेटेड लिखा मिलता है, मतलब पावर पता है और वोल्टेज पता है। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय आयरन इन 16 आवर्स। अब देखिए ये जो चीज है ये आपके किसी काम का नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ दिया गया है। आपको दिख रहा है कि पावर पता है ही 750 वॉट और टाइम पता है ही कितना, 16 आवर्स। एक काम बस करना पड़ेगा कि ये वॉट में दिख रहा है ना, इसको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 0.75 किलोवाट। बस ये करना आपको, ओके। अब आप एनर्जी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज पावर इनटू टाइम कर देंगे, तो पावर है 0.75 किलोवाट और इसमें आर कितना है, 16 आर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू हमारा आएगा वो किसमें आएगा, किलोवाट आर में। तो ये रहा आपका आंसर, दैट इज 12 किलोवाट आवर। आप ये फाइंड कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस दिया गया और कितने पे ऑपरेट कर रहे हैं, कितने वोल्टेज पे, 200 वोल्ट पे। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अप्लायंस इन 5 मिनट्स। अब देखिए इसमें दो पार्ट्स है, फाइंड करने बोला है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल में। तो अगर जूल में फाइंड करने बोला तो ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला तो हम किसमें फाइंड करेंगे, किलोवाट आवर में, जो अभी तक हम करते आए। तो हम पहले इसका फाइंड कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें फाइंड करना है, जूल में। तो चलिए ठीक है, जूल में फाइंड करना है, मतलब ऐसा यूनिट में फाइंड करना है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सारा चीज ऐसा यूनिट में लेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, VIT, है ना। तो आपके पास वोल्टेज दिया गया है, करंट नहीं पता है बच्चों। अब करंट नहीं पता तो क्या करेंगे, जो भी चीज का डेटा हमारे पास नहीं है, वैल्यू नहीं है, वो हमारे लिए बेकार है, तो हम उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो हमें यहाँ पे I नहीं दिख रहा है, तो हम I को हटा के क्या लिख सकते हैं, V/R, क्योंकि V इक्वल होता है I इंटू R, तो I क्या हो जाएगा, V/R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और इंटू T। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला मिल गया, V² T/R। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको वो फॉर्मूलाज बताते चल रहा हूं जो इस चैप्टर में मैं पढ़ना था, ताकि आपको एक बार ये रिलेट कर सके आप। तो अब देखिए V का वैल्यू हमें दिख रहा है, कितना है, 200 वोल्ट दिया गया है, तो 200 वोल्ट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना दिया गया, 5 मिनट्स। अब देखिए ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा सारा चीज, क्योंकि हमें एनर्जी ऐसा यूनिट में चाहिए।
तो ये 5 मिनट दिया है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा सेकंड में, मल्टीप्लाइड बाय ओके, ये तो हो गया हमारा v स्क्वायर और टी भी हो गया बाय r है हमारा, r कितना दिया गया है 200 ओम दिया गया है ये। अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये 200 से एक 200 तो कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, यहां लिख देता हूं मैं, ऊपर एक 200 बच जाएगा और 300 बच जाएगा, तो ये आ गया हमारा जूल में, दैट इज 60,000 जूल, है ना। ये पहला पार्ट हो गया बच्चों। दूसरे पार्ट में आपको यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करना है किलोवाट आवर में, तो इसके लिए एक छोटा सा आपको चीज मुझे बताना पड़ेगा। 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, है ना। ये कन्वर्जन आपसे पूछा जाता है स्कूल के एग्जाम्स में या बोर्ड्स में भी, तो आप ये कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो अगर इतने जूल में 1 किलोवाट आवर है तो 1 जूल में कितना किलोवाट आवर होगा, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम, तो 1/3.6 इंटू 10⁻⁶ किलोवाट आवर, है ना। तो इतना किलोवाट आवर हो गया। तो अब आपको दिख रहा होगा क्या करना है, 1 जूल में इतना किलोवाट आवर है तो इतने जूल में कितना होगा, इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे से 1 बाय इतने से। तो सेकेंड पार्ट में हमें यही करना है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करना है। तो मैं कर देता हूं आपके लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, ये जो हमने जूल में वैल्यू फाइंड किया था ना 60,000 जूल, उसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्योंकि हमें दिख रहा है कि 1 जूल में इतना किलोवाट आवर, तो इतने जूल में कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा वैल्यू, मतलब 1/3.6 इंटू 10⁻⁶। अब ये किस में आ जाएगा, किलोवाट आवर में आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आपका वैल्यू इतना आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बल्ब है जो मार्क्ड है, इतना वोल्टेज चाहिए, इतना पावर है, मार्क्ड है या रेटेड है, मतलब उसका पावर रेटिंग गिवन है, पावर है और वोल्टेज पता है, और इसको ये इतना वोल्ट का बैटरी पे ऑपरेट कर रहे हैं कितने देर तक, 20 मिनट्स तक। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब देखिए ये तो हम डायरेक्टली P = VI से कर सकते हैं, क्योंकि पावर हमें दिख रहा है 24 वॉट और वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट का, तो करंट यहां से हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा, दैट इज 24/12, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर, है ना। ये पहला पार्ट हो गया हमारा। सेकंड में क्या पूछा जा रहा है, एनर्जी कंज्यूम्ड। अब देखिए एनर्जी कंज्यूम्ड के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, और हमें कुछ नहीं बोला गया है, हम जूल में फाइंड कर रहे हैं, SI यूनिट में फाइंड कर रहे हैं, किलोवाट आवर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या करना पड़ेगा वो अभी मैं आपको आगे बताता हूं। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करना है, तो ये क्या होता है VIT, है ना। अब आपको दिख रहा होगा यहां से कि I तो पता चल गया है और V दिया ही गया है 12 वोल्ट और टाइम दिया गया है 20 मिनट्स, तो सारा चीज रख देते हैं। V हमारा दिया गया है 12 वोल्ट, करंट का वैल्यू हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर लिया, दैट इज 2 एम्पियर, और टाइम कितना दिया गया है 20 मिनट्स, तो हम 20 मिनट्स को चेंज करेंगे सेकंड में, ये आ गया सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई करके, ये देखिए ये हो गया 24 और ये हो जाएगा इतना, सारा चीज ऐसा यूनिट में बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में, मतलब जूल में आएगा, है ना। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर हुज एंड्स आर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट। जैसे मान लीजिए यही वायर है हमारा और इस वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है 0.2 एम्पियर का, और इसके अक्रॉस एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15 वोल्ट का। तो हमें V पता चल गया, I पता चल गया, पता क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि P इक्वल होता है V², अच्छा पावर तो यहाँ दिया नहीं है तो हम डायरेक्टली ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ काम कर ले सकते हैं। V इक्वल क्या होता है IR, तो V का वैल्यू दिया गया कितना है 15 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट कितना है 0.2 एम्पियर, तो यहां से R आ जाएगा, दैट इज 15/0.2, ये इतना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 75 ओम, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ओके नेक्स्ट है हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है, मतलब हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो क्या होता है I²RT। अब आपको I यहां से दिख ही रहा है, I कितना है हमारा 0.2, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। रेजिस्टेंस हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर लिया, दैट इज 75 ओम, और टाइम हमें दिया गया कितने में 1 मिनट में, तो आप ये 1 मिनट को पहले चेंज कर लेंगे सेकंड में, ताकि सारा कुछ ऐसा यूनिट में, ऐसा यूनिट, और ये करंट भी किस में है ऐसा यूनिट में, मतलब एम्पियर में। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जूल में, क्योंकि सारा चीज ऐसा यूनिट में, तो हीट एनर्जी भी किसमें आएगा ऐसा यूनिट में, एंड इट विल कम आउट टू बी 180 जूल, यू कैन फाइंड दैट। ओके चलिए
अब आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं सॉल्यूशंस। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप रेटेड 240 वोल्ट 60 वॉट। अब देखिए पावर पता है 60 वॉट है, वोल्टेज पता है, तो हम यहां से फाइंड क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। वही फॉर्मूला जो अभी अभी हमने देखा था, P इक्वल वी स्क्वायर बाय आर। पावर हमें दिया गया है 60 वॉट, V का वैल्यू दिया गया है 240 वोल्ट, तो 240 इंटू 240, क्योंकि स्क्वायर है ना, V स्क्वायर है तो 240 का स्क्वायर, डिवीजन में R। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये क्या करेंगे, ये इधर आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये हो जाएगा 240 इंटू, सॉरी मैंने यहाँ स्क्वायर भी कर दिया और ये दो बार इसको लिख भी दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, सॉरी फॉर दैट। तो आप ये करेंगे और R आ गया इधर और 60 आ जाएगा इधर, तो 240 इंटू 240 बाई 60। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इट विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाई 240, दैट विल बी 960 ओम। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस, है ना, इस इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस आ गया हमारा। अब देखिए इसमें एक और चीज पूछा गया है कि इफ टू सच लैंप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 240 वोल्ट मेन सप्लाई, मतलब जहां से हमें करंट मिल रहा है मेन सप्लाई से, वो वोल्टेज कितना दे रहा है 240 वोल्ट का, और हमसे पूछा गया कि अगर ऐसा ऐसा दो लैंप हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो एक्सप्लेन व्हाई ईच वन अपीयर्स लेस ब्राइट, दोनों कम ब्राइट हो जाएंगे, मतलब कम लाइट एमिट करेंगे। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन बच्चों, अगर ऐसा ऐसा दो बल्ब, मान लीजिए ऐसा ऐसा दो बल्ब हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस तो बढ़ जाता है क्योंकि हम ऐड कर देते हैं, तो ऐसे 960 प्लस 960 कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस तो हमारा ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1920, इतना आम हो गया। अब ऑब्वियसली रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ऑब्वियसली अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा, तो इन दोनों को ही कम करंट मिलेगा, इसीलिए दोनों कम लाइट एमिट करेंगे, लेस ब्राइट दिखेंगे। ओके, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एज द रेजिस्टेंस इज मोर सो द करंट विल बी लेस। नेक्स्ट क्या देखिए, फिर से हमारे पास रेटेड गिवन है, दो बल्ब्स है, दोनों का पावर रेटिंग गिवन है 60 वॉट 220 वोल्ट 60 वॉट 110 वोल्ट, और दोनों का रेशियो निकालना है रेजिस्टेंस का। तो हम ऐसे करके नाम दे सकते हैं कुछ भी, बल्ब 1 बल्ब 2 या बल्ब ए बल्ब बी, कुछ भी दे सकते हैं। तो बल्ब 1 जो बल्ब है उसका पावर दिया गया 60 वॉट और उसका वोल्टेज इसको कितना चाहिए 220 वोल्ट, और इसके लिए P2 60 वॉट और इसके लिए वोल्टेज कितना दिया है 110 वोल्ट। तो हम इन दोनों का ये निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस, और फिर दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो देखते हैं P इक्वल क्या हो जाता है V स्क्वायर बाई आर, तो P1 इक्वल क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर बाई R1, है ना, V स्क्वायर बाई P इक्वल V स्क्वायर बाई R होता है, तो ऐसे हो गया। और फिर वैसे ही P2 के लिए क्या कर लेंगे V2 स्क्वायर बाई R2, दोनों जगह से हम निकालेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। जैसे एक चीज हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो P इक्वल V स्क्वायर बाई R होता है, तो हम R1 को अगर सब्जेक्ट बना ले तो क्या हो जाए V1 स्क्वायर बाई P1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बच्चों और कुछ नहीं। वैसे ही यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई P2। तो आपको दोनों का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करेंगे R1 इज टू R2 का रेशियो निकालना है ना, तो आप लिख लीजिए वो V1 स्क्वायर बाई P1, डिवीजन है तो डिवीजन का साइन दे दीजिए, गलती करें उससे अच्छा एक स्टेप और लिख लें, डिवीजन है ना तो डिवीजन का साइन दे दिया। R2 के लिए क्या लिखेंगे V2 स्क्वायर बाई P2, तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि V1 का हम वैल्यू अगर रखें V1 स्क्वायर, V1 का वैल्यू रखें तो 220 का स्क्वायर, डिवीजन में क्या P1 कितना हमारा 60 वॉट, और ये मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो P2 ऊपर चला जाएगा, P2 कितना है 60 वॉट, और डिवीजन में आ जाएगा ये V2 स्क्वायर, तो V2 कितना 110, तो 110 का स्क्वायर। बच्चों आपको यहां से दिख रहा होगा 60 विल बी कैंसल्ड, यहां से 220 का स्क्वायर, तो चलिए एक बार लिख देता हूं मैं आपके लिए 220 इंटू 220 और नीचे 110 का स्क्वायर, मतलब 110 इंटू 110। आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये 2 टाइम्स में कैंसिल, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 बाई 1 इंटू 1, मतलब 4:1। दैट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेज ऑफ बोथ द बल्ब्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है दैट इज रेटेड, फिर से वही पावर और वोल्टेज गिवन है, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर। अब देखिए एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर हमें पता करना है, तो पावर क्या हो जाए, एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे डायरेक्टली पावर इनटू टाइम कर देंगे, और पावर हमें दिख रहा है कितना है 250 वॉट गिवन है,
और टाइम कितना बोला गया है 1 आवर। अब देखिए बच्चों, ये ऐसा यूनिट में पावर, तो टाइम को भी हमें ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा। और 1 आवर दिया गया, तो 1 आवर में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड। तो हम ऐसे लिख देते हैं 1 × 3600, ये आ गया सेकंड में। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सारा चीज ऐसा यूनिट में, तो एनर्जी भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में आएगा, मतलब जूल में आएगा। तो आप ये कर सकते हैं 250 × 3600 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा जूल में, है ना। जो भी वैल्यू है आप फाइंड कर सकते हैं। और फिर आगे क्या है, पावर हमारा दिया गया है, और ओके तो हमें फाइंड करना है कि टाइम इन विच द बल्ब विल कंज्यूम इतना किलोवाट आवर एनर्जी। अब देखिए सेकेंड पार्ट में आपके पास ये बता दिया गया कि एनर्जी कंज्यूम कितना करना है किलोवाट आवर में। 1 किलोवाट आवर एनर्जी इसको कंज्यूम करना है, और पावर हमें दिख ही रहा है, पावर कितना है 250 वॉट। सबसे पहला काम हम बच्चों क्या करेंगे, अब देखिए यहां जरूरत नहीं पड़ा, ये वॉट में था, इसको भी ऐसा यूनिट में चेंज कर दिया, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में आ गया, ऐसा यूनिट में, मतलब जूल में। यहां हम क्या करेंगे, 1 किलोवाट आवर दिख रहा है, तो पहले ये वॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट में। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये वॉट किस में आ जाएगा, किलोवाट में आ जाएगा, है ना। आपको दिख रहा होगा ये आ गया किलोवाट में। अब आपको टाइम पता करना है, कितने टाइम में इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। तो वही चीज, पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। तो टाइम फाइंड करना है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये P उधर, T उधर चला गया, P इधर आ गया। W के जगह जो वैल्यू है हमारा 1 किलोवाट आवर रख देते हैं, और पावर हमारा कितना है 0.25 किलोवाट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 4 आवर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। 3 हीटर्स ईच रेटेड 250 वॉट। ये थोड़ा मैं आपको बना के दिखा देता हूं इसका डायग्राम। हमारे पास 3 हीटर है, मान लीजिए 1 हीटर, 2 हीटर, 3 हीटर। इन तीनों हीटर का पावर कितना दिया गया 250 वॉट और 100 वोल्ट पावर रेटिंग है, पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा सेम। आपने ये पढ़ा होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब सारे अप्लायंस के लिए, सारे रेजिस्टर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट अलग अलग होता है, क्योंकि करंट जाने का रास्ता बट जाता है, अलग हो जाता है। तो सबके लिए हमारे पास ये गिवन है, और इन सबको हमने कनेक्ट किया है किससे, 100 वोल्ट ऑफ मेन सप्लाई। चलिए मैं यहां बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए यहां से ये आपने देखा होगा, ये सिंबल का मतलब क्या होता है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है ना। और ये वोल्टेज कितना मिल रहा है, यहां से हमें 100 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है, और इन सबको कितना मिलेगा पैरेलल में, तो सबके लिए 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट। पावर हम पहले पता कर लेते हैं कि तीनों के लिए पावर है 250 वॉट। तो टोटल पावर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 3 है ऐसा हीटर हमारे पास। तो टोटल पावर के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का पावर ऐड कर देंगे, तो टोटल पावर हमारा क्या हो गया 750 वॉट, है ना। तो आप यहां से क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट जो हमें करना है, टोटल करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई, यहां से टोटल करंट कितना मिलेगा। तो टोटल करंट के लिए हम पहले टोटल पावर यहां से निकाल लेते हैं। तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, यहाँ P नेट या P टोटल लिख लेते हैं, तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 750 वॉट, है ना। अब आपको पता है कि P इक्वल तो होता है VI, तो P नेट इक्वल VI। चलिए I नेट लिख देते हैं ताकि टोटल करंट हमें पता चल जाए कि टोटल करंट कितना मिल रहा है सप्लाई से हमें। तो P नेट हमारा पता चल गया 750 वॉट, और V हमें पता है, V तो सबके लिए सेम है, सबके लिए 100 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि पैरेलल में, तो 100 वोल्ट। तो यहां से आपको दिख रहा होगा बच्चों कि टोटल करंट या नेट करंट आपको पता चलेगा, 100 उधर जाएगा डिवीजन में, तो इट विल बी 750/100। ये आ गया हमारा नेट करंट या टोटल करंट जो यहां हमें सप्लाई से मिलने वाला है। तो दैट विल बी 7.5 एम्पियर, है ना, दैट इज नेट करंट। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट क्या है देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर। अब हर एक हीटर का हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो फिर हम वही करेंगे, P इक्वल होता है V²/R। ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर के लिए इंडिविजुअली बताना है कि रेजिस्टेंस हर एक का कितना है, टोटल रेजिस्टेंस नहीं, हर एक का रेजिस्टेंस कितना है। तो हम पावर ले लेते हैं किसी भी एक का, तो ये 250 है, और वोल्ट तो हमें पता है 100 वोल्ट, तो 100 का स्क्वायर करना है, तो 100 × 100/R। तो आप यहां से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ गया, 250 उधर चला गया, तो इट विल बी यहाँ पे 4 जीरो हमारे हो जाएंगे, और 250, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 40, तो दैट इज 40 ओम। ये हमारा हर एक रेजिस्टर का
हर एक हीटर का रेजिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट क्या है, द एनर्जी सप्लाइड इन किलोवाट आवर टू द 3 हीटर्स इन 5 आवर्स। अब देखिए ये वाला पार्ट मैं थोड़ा हटाता हूं बच्चों, जगह चाहिए मुझे थोड़ा, आप ये कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें पता करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम किया, किसमें, किलोवाट आवर में। तो आप क्या करेंगे, एनर्जी इन किलोवाट आवर चाहिए, तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज क्या है, हमें पावर चाहिए किसमें, किलोवाट में, और टाइम चाहिए किसमें, आर में, तभी तो किलोवाट इंटू आर करेंगे तो किलोवाट आर आएगा। तो ये किलोवाट में हमें दिख रहा है कितना है, हमने अभी फाइंड किया था टू द 3 हीटर्स इन 5 आवर्स। तो देखिए टोटल पावर हमारा कितना है 750, तीनों का मिला के पावर तो इतना था 750, लेकिन ये वॉट में था, तो इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, इनटू टाइम हमारा किस में दिया है, आर में दिया है ऑलरेडी, तो कुछ करने का जरूरत नहीं, 5 हो गया, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो इट विल बी 75 इंटू 5 और डिवीजन में हो जाएगा 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 375 और डिवीजन में 100 है, मतलब 3.75 किलोवाट आवर, है ना, क्वाइट सिंपल। क्योंकि आपको एनर्जी पता करना है कि तीनों हीटर मिलके कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमने बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारे पास एक बल्ब है जो कि कनेक्टेड है बैटरी में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बैटरी का 4 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 2.5 ओम, है ना, और एक स्टेडी करंट इतना मिल रहा है हमें 0.5 एम्पियर थ्रू द सर्किट। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी बाय द बैटरी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 10 मिनट्स। अब देखिए बच्चों, आपको टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 10 मिनट्स फाइंड करना है। तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, VIT, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। तो मैं कर देता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लीजिए हमें जूल में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, VIT, सारा चीज ऐसा यूनिट में लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जो ये बैटरी दे रहा है 4 वोल्ट, करंट कितना मिल रहा है हमें 0.5 मिल रहा है, और टाइम कितना है 10 मिनट्स तक। तो पहले इस 10 मिनट को चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सारा चीज आ गया ऐसा यूनिट में। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, ये हो गया 600, तो इट विल बी 1200 जूल, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, अब रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब के लिए आप देखिए क्या करेंगे, आप यहां से एक चीज करेंगे कि V इक्वल हो जाएगा यहां पे क्या, अब देखिए जब भी क्वेश्चन में आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में दिया गया सारा कुछ, तो हम कैसे यहां पे काम करेंगे जरा देखिएगा। हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 ओम है, और ये बल्ब का भी कुछ रेजिस्टेंस है जो कि कौन सा रेजिस्टेंस होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां लिखेंगे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 4 वोल्ट, जो ये बैटरी हमें दे सकता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल आई आर, तो यहां हमारा I तो ठीक है, R हम क्या लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस लेंगे ना, तो टोटल रेजिस्टेंस में कौन कौन सा आएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी और इंटरनल रेजिस्टेंस भी। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब बल्ब का रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, R मान लेते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r हमें पता है 2.5, और I भी हमें पता है, I कितना है, कितना करंट दे रहा है ये बैटरी 0.5। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये उधर जाएगा डिवीजन में तो 8 हो जाएगा, R प्लस 2.5, तो R यहां से आ जाएगा बच्चों, ये उधर माइनस होगा, तो 5.5 ओम ये बल्ब का रेजिस्टेंस है हमारा। और लास्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, एनर्जी डिसिपेटेड इन द बल्ब इन 10 मिनट्स। तो आपको एनर्जी फाइंड करना है इन 10 मिनट्स बाय द बल्ब इन 10 मिनट्स। तो हम अगर ये एनर्जी ऐसा यूनिट में फाइंड करें, मतलब जूल में एनर्जी डिसिपेटेड बाय द बल्ब, तो हम क्या करेंगे, अब ये एनर्जी डिसिपेटेड बाय बल्ब है बच्चों, ध्यान ये देना है कि डिसिपेटेड बाय बल्ब बोला है, तो हम ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं VIT, या एक चीज एक और फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूं यहां पे कैसे होगा। VIT जो हम लिखते हैं, तो अब यहां पे आपको V आप यूज कर सकते हैं, करंट आपको दिख रहा है ना, और R अगर आपको फाइंड करना हो, V है आपका कितना 4 वोल्ट, करंट आपको पता चल गया है, शायद करंट दिया गया 0.5, है ना, और कितने टाइम में 10 मिनट्स में, है ना। तो डिसिपेटेड बाय द बल्ब पता करना है, तो आप यहां क्या करेंगे, I की जगह आप क्या लिख सकते हैं, V बाई R लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा V स्क्वायर T बाई R हो जाएगा, है ना। अब आप ये सोचे सर इतना करने का क्या जरूरत है, करंट तो दिख ही रहा है, तो इट इज द एनर्जी डिसिपेटेड बाय बल्ब।
इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से भी तो कुछ हीट एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा होगा, कुछ डिसिपेशन हो रहा होगा एनर्जी का, इसीलिए हमने इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा रेजिस्टेंस लेना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब सिर्फ बल्ब का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, क्योंकि बल्ब का एनर्जी डिसिपेशन पूछा गया है। तो आई की जगह लिख दिया V बाय R, तो हमें दिख रहा है कि वोल्ट V कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्टली कर देते हैं बच्चों, V है 4 वोल्ट, तो स्क्वायर कर दिया। टाइम कितना है 10 मिनट्स, तो ये 10 को चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, बल्ब का रेजिस्टेंस है 5.5, है ना, तो 5.5 ओम। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 96 और 2 जीरोस और 5.5 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इन जूल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं बच्चों। मैं ये पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूं, सिर्फ आपको तरीका बताता जा रहा हूं, क्योंकि आगे भी अभी 6 क्वेश्चंस हैं, है ना। 2 रेजिस्टर्स ए एंड बी, दोनों का रेजिस्टेंस दिया गया है ना, रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए मैं आपको ये जरा पिक्चराइजेशन करके दिखा देता हूं। 4 ओम और 6 ओम का 2 रेजिस्टर है, दोनों पैरेलल में। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड, ये कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी में, शायद बैटरी ही है, हाँ 6 वोल्ट बैटरी। ये बैटरी हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे सकती है, 6 वोल्ट का। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल r इज नेग्लिजिबल, मतलब 0। तो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी आपको पता करना है। तो पावर के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, P इक्वल वी स्क्वायर बाय आर। मैं लिख देता हूं जरा, P इक्वल वी स्क्वायर बाय आर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर जो हमारा है सप्लाइड बाय द बैटरी, उसके लिए हमें ये रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस, और V हमें दिया गया है दैट इज 6 वोल्ट, है ना। तो ये दोनों पैरेलल में, तो पहले इसका काम कर लेते हैं। 1 बाय आर इक्विवेलेंट या आर नेट क्या होता है, 1 बाय R1 दैट इज 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 6, ये हो जाएगा 12, 3 प्लस 2 मतलब 5 बाय 12। तो ये तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट आया है, तो आर इक्विवेलेंट यहां से क्या आ जाएगा 12 बाय 5 ओम, इतना हो गया। अब ये वैल्यू आप यहां पे रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। अब बच्चों ये टोटल रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके इनका जो पावर होगा उसी पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस होगा, सॉरी, इन दोनों का मिलके जो रेजिस्टेंस होगा उसी पे डिपेंड करता है कि ये जो हमारा बैटरी है कितना करंट देगा, कितना पावर सप्लाई करेगा। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं V स्क्वायर, V का वैल्यू हमारा दिया है 6 वोल्ट, तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं, और टोटल रेजिस्टेंस हमें पता चल गया 12 बाई 5। तो 12 बाई 5 है तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये देखिए इतना हो जाएगा 36 इंटू 5 बाई 12। तो ये आपको दिख रहा होगा 12 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 15, दैट इज आर 15 वॉट, दैट इज आर पावर, है ना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। सेकेंड पार्ट क्या है, पावर डिसिपेटेड इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में कितना पावर का डिसिपेशन हुआ है, तो हम अलग अलग दोनों का फाइंड कर लेंगे। पावर डिसिपेशन हमें फाइंड करना है इन ईच रजिस्टर, सेपरेटली फाइंड करना है, तो फिर वही चीज करेंगे, P इक्वल वी स्क्वायर बाय आर। पावर इसके लिए फाइंड करना, तो V तो दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो दोनों के लिए वोल्टेज कितना लेंगे, 6 वोल्ट ही लेंगे। तो 6 का स्क्वायर मतलब 36, थोड़ा डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 वोल्ट का स्क्वायर दैट इज 36, और रेजिस्टेंस 4 वाले का है तो 4 रख दिया, तो देखिए कितना हो गया 9, ये हो गया 9 वॉट। और फिर दूसरे वाले के लिए भी वही काम करेंगे, बस रेजिस्टेंस की जगह 6 रख देना है, तो V स्क्वायर बाई आर, तो V तो दोनों के लिए वही है, 6 ही वोल्ट रहेगा, तो 6 का स्क्वायर दैट इज 36, डिवीजन में क्या रहेगा, हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है 6, तो ये 36 बाई 6 कितना है 6 वॉट, है ना। तो दैट इज आर सेकेंड पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम नजदीक पहुंच रहे हैं इसके एंड की तरफ। बैटरी है, इसका EMF है 15 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम सॉरी, और इसको हमने कनेक्ट किया 2 रेजिस्टर से, और दोनों किसमें, सीरीज में। तो हमारे पास 2 रेजिस्टर है, 4 ओम का है और 6 ओम का है, ये दोनों सीरीज में है, और इसको हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी से जिसका EMF गिवन है 15 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका गिवन है 2 ओम। चलिए ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट पर मिनट इन 6 ओम रेजिस्टर। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें चाहिए I का वैल्यू, और I के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखिए टोटल रेजिस्टेंस हमें यहां पहले फाइंड करना पड़ेगा, ये दोनों सीरीज में है ना, तो R1 प्लस R2 कर देंगे मतलब 10 ओम। तो EMF
इक्वल क्या होता है, आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना। तो ईएमएफ का वैल्यू दिया गया 15 वोल्ट। करंट यहां से हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों, आर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 + 6 मतलब 10, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास दिया गया 2। तो यहां से आप आई का वैल्यू पता करेंगे तो इट विल बी 15/12 एम्पियर, ये करंट आ गया। अब आपको पता क्या करना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड पर मिनट इन 6 ओम रजिस्टर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वी आई टी, है ना। और या फिर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, v के जगह, अब देखिए v हमें पता है, v नहीं पता है, तो हम v के जगह क्या लिख सकते हैं, आई आर। जो भी चीज नहीं पता हो बच्चों, डेटा नहीं पता, उसको आप हटा दीजिए, उसके जगह आप दूसरा कुछ रख दीजिए, दूसरे के टर्म्स में लिख दीजिए उसको। जैसे v नहीं पता, v की जगह आई आर लिख दिया, और एक आई पहले से है और t, तो आई स्क्वायर आर टी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो चीज है ही नहीं क्वेश्चन में हमारे पास, उसको रख के करेंगे क्या, तो उसको फॉर्मूला से हम हटा देते हैं, उसके जगह कुछ दूसरा चीज रखते हैं। जैसे v के जगह यहाँ आई आर रख दिया। अब देखिए i हमें पता है, i कितना है 15/12, तो 15/12 का स्क्वायर, तो मतलब 15/12 एक बार और लिख देते हैं। r का वैल्यू हमें दिया गया कि 6 ओम रजिस्टर जो है उसमें कितना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड हुआ है, तो 6 ओम रख दिया r के जगह, और टाइम कितना दिया गया है पर मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड 60, तो 60 लिख दिया। सारा चीज बच्चों ऐसा यूनिट में है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 से 12 टाइम्स में, तो एक बार मैं लिख देता हूं आपके लिए 225, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 225, ये 12 से 5 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बचा, और 6 से नीचे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 562.5। यू कैन चेक द आंसर टू, है ना। मैं आपको प्रोसेस बताते जा रहा हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटली कनेक्टेड टू अ 220, इतना आपका वोल्टेज पता चल गया 220 वोल्ट, टाइम दिया गया है 5 मिनट्स। अब देखिए इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले बच्चों, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत आता है, बट आई विल मेक इट श्योर कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से सीख लेंगे। एक चीज और बच्चों, मैं लगातार आपके लिए वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट्स के लिए अपलोड करता गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो चैप्टर, और अब आपके हेल्प के लिए मैं हर एक चैप्टर के, हर एक एक्सरसाइज के, न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस अपलोड कर रहा हूं। तो प्लीज डू सपोर्ट, और ये सपोर्ट आप सिर्फ एक चीज से कर सकते हैं, इसको अपने बैचमेट से, आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे आप ये शेयर करिए, ताकि हमारा ये चैनल स्टार्ट करने का जो मोटिव है वो पूरा हो सके और मैक्सिमम बच्चों को फायदा हो सके इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। चलिए आइए देखते हैं, V का वैल्यू दिया है, T का वैल्यू दिया है। अब हमसे पूछा क्या, आगे देखिए कि इसको हमने सप्लाई में कनेक्ट किया जिसको 5 मिनट लग रहा है वाटर को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने में। पूछा क्या गया कि अगर वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज कम होके हो गया 200 वोल्ट, तो हमें बताना है कि बताओ अब कितना टाइम लगेगा इसको पानी को बॉइल करने में, गर्म करने में। तो हम यहाँ पे इसका नाम देते V1 T1 V2 T2, है ना। अब देखिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी जितना चाहिए वाटर को, अब देखिए दोनों ही कंडीशन है, पानी को उससे क्या फर्क पड़ता है, वोल्टेज कम हो या ज्यादा हो, हम उसको केटली में रखें या गैस के ऊपर चढ़ा दें, वाटर को तो जितना एनर्जी चाहिए उतना मिलना ही चाहिए, तभी वो बॉयल होगा। मतलब दोनों ही कंडीशंस में एनर्जी विल बी कांस्टेंट। तो हम एक बार ये W लिख लेते हैं, W क्या होता है, VIT होता है ना, जरा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक पार्ट है VIT। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमें I का वैल्यू नहीं पता है ना, तो हम I की जगह क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये क्या हो गया बच्चों, देखिए V² T/R, है ना। अब ये जो केटली है, इस केटली में रखें या कहीं भी रखें, वाटर को उतना एनर्जी तो चाहिए, मतलब दोनों ही केसेस में हमारा जो एनर्जी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बदल क्या रहा है, देखिए वोल्टेज बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, और केटली का रेजिस्टेंस भी वही रहेगा। मतलब दो चीज हमारा कांस्टेंट है बच्चों, यहाँ पे क्या क्या, एनर्जी कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है। चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं एक बार। मान लेते हैं इस वाले केस और इस वाले केस, दोनों का हमारा एनर्जी क्या है, सेम। इसमें पानी को बॉयल करने में W एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसमें भी W चाहिए, तो W = W। अब देखिए ये W के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले इस कंडीशन का देखें, तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसका नाम दे देता हूं W1 W2, तो ये दोनों ही क्या होगा, इक्वल। तो ये W1 की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए V1² T1/R1, इधर V2² T2/R2, और दोनों में रेजिस्टेंस तो सेम होगा, केटली का रेजिस्टेंस थोड़ी बदलेगा, तो रेजिस्टेंस दोनों में सेम है।
मतलब यहां से क्या मिल गया, v1 स्क्वायर t1 इक्वल v2 स्क्वायर t2। अब देखिए बच्चों, मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पे भी आपको सॉल्यूशंस मिलता है वो डायरेक्टली आपको यहां से मिल जाएगा। अब बच्चे इसी में सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो लिखा हुआ दिख रहा है, इससे सॉल्यूशन भी मिल गया, लेकिन आया कैसे, तो वो ऐसे आया। इसीलिए मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दिया एंड आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया हो। v1 का वैल्यू रखते हैं बच्चों कितना है 220, तो 220 का स्क्वायर इंटू t1, t1 कितना है 5 मिनट। अब देखिए यहां कन्वर्जन नहीं भी करें ना मिनट को सेकंड में तो चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ मिनट में ही रहने वाला है। v2 स्क्वायर, तो v2 का वैल्यू हमें दिया गया 200, तो 200 का स्क्वायर कर देते हैं, और t2, तो आप यहां से t2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों, वो ये इधर डिवीजन में आ जाएगा, मतलब 220 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 200 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो किसमें आएगा, मिनट में आएगा, क्योंकि ये भी मिनट में दिया हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक टोस्टर है जो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है 8 एम्पियर इन अ सर्किट विद अ सोर्स ऑफ वोल्टेज। चलिए जो जो पता है वो लिख लेते हैं। जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट, करंट कितना है 8 एम्पियर, और कितने देर तक इसको यूज कर रहे हैं, 2 आवर्स तक यूज कर रहे हैं इसको, है ना। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द टोस्टर इफ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज इतना। अब देखिए किलोवाट आवर, पर किलोवाट आवर इतना देना है, तो कितना किलोवाट आवर हम कंज्यूम कर रहे हैं पहले वो पता कर लेते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा, वी आई टी होता है ना। एनर्जी कंज्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या है, वी आई टी। लेकिन अब यहां करना क्या पड़ेगा जरा देखिए, V किसमें है 220 वोल्ट ऐसा यूनिट, I किसमें है 8 एम्पियर ये भी ऐसा यूनिट, और टाइम किसमें R में, ये सारा चीज हमने लिख लिया। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या आएगा, ये भी ऐसा यूनिट ये भी ऐसा यूनिट, तो पावर क्या होता था V इंटू आई होता था ना। तो अगर V और I दोनों ऐसा यूनिट में, तो पावर भी किसमें आएगा, ऐसा यूनिट में, मतलब वॉट में आएगा। तो हमें वॉट को चेंज करना पड़ेगा किसमें, किलोवाट में, और उसके लिए हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये आ जाएगा किलोवाट में, ये सारा सॉल्व करने के बाद। तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं, और ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कुछ भी आए, फिलहाल हम इसको यहीं रहने देते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिख लेते हैं। ये देखिए कितना हो जाएगा 22, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है 16 और नीचे में है 100। थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, या रहने देते हैं यहीं पे। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किस में आ गया, किलोवाट आवर में। तो 1 किलोवाट आवर का इतना कॉस्ट है, तो इतने किलोवाट आवर का कितना कॉस्ट होगा, कितना बिल पे करना पड़ेगा हमें, तो हम बता सकते हैं। अब हमारा बिल कितना आ जाएगा, इतना जो भी किलोवाट आवर आया है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 किलोवाट आवर के लिए कितना पे करना पड़ता है, तो 4.50 रुपीज है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आंसर आएगा हमारा रुपीज में आ जाएगा इतना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वन इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आ रहा हो। एंड इलेक्ट्रिक केटली इज रेटेड फॉर, रेटेड मतलब पावर दिया है वोल्टेज दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग द केटली फॉर 2 आवर्स। अब देखिए फिर से ये चीज बेकार है, इसका कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पावर आपका दिया ही गया है किलोवाट में और टाइम दिया ही गया है आर में, कितने देर 2 आवर। तो आप यहां से डायरेक्टली पहले फाइंड कर लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, किलोवाट आवर में, दैट इज 2.5 किलोवाट इंटू 2 आवर, तो ये आ जाएगा आपका 5 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर के लिए आपको कितना, एक यूनिट का मतलब क्या, जो घर में हम सुनते हैं इतना 100 यूनिट उठ गया, मतलब 100 किलोवाट आवर उठ गया, तो पर यूनिट मतलब पर किलोवाट आवर इतना पे करना पड़ रहा है, तो बिल कितना आ जाएगा, 1 यूनिट के लिए इतना पे करना पड़ रहा है, कितना यूनिट कंज्यूम कर लिया 5 यूनिट, मतलब 5 किलोवाट आवर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू इन रुपीज, ये आपका रुपीज में आ जाएगा वैल्यू, है ना। चलिए, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये रहा, गीजर है, रेटेड है, मतलब पावर दिया है, वोल्टेज दिया है। अब इसको कनेक्ट किया है मेंस में, जो कितना वोल्टेज दे रहा है 250 का। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन, तो हमें पता है P इक्वल होता है VI, तो P का वैल्यू दिया ही गया है 1500 वॉट, और V भी पता है 250 वोल्ट, और I पता करना है, तो I यहां से पता चल जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा, मतलब 1500 बाई 250, तो ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 एम्पियर। पहला पार्ट ये हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर्स। अब देखिए एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर्स पता करना है, तो अब कुछ नहीं दिया गया है, किलोवाट आवर में फाइंड करना है, क्योंकि लास्ट में हमें दिख रहा है कि हमें बिल फाइंड करना है, बिल कैलकुलेट करना है, तो बिल के लिए हमें हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चाहिए होगा, किलोवाट आवर में, जूल में नहीं, है ना। तो किलोवाट आवर में चाहिए एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, पावर लेंगे किलोवाट में,
और टाइम लेंगे आर में, यही तो करना है, हर जगह यही करना है। तो पावर देखिए, पावर है वॉट में, तो किलो वॉट में लाने के लिए क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया किलो वॉट में। और टाइम हमारा दिया गया है आर में, कितने 50 आवर्स, तो ये 50 आवर है ना। अब आपको यहां से दिख रहा होगा 2 जीरो इधर है 1 जीरो इधर है, कट गया, कितना आ गया 75 किलो वॉट आवर, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। अब लास्ट में कॉस्ट फाइंड करना है, तो आपको पता है क्या करना होगा, बिल के लिए क्या करेंगे, एक यूनिट के लिए 1 किलोवाट आवर के लिए इतना पे करना पड़ रहा है 4.2 रुपीज, तो इतने यूनिट के लिए मतलब इतना किलोवाट आवर के लिए कितना, मल्टीप्लाई कर दिया 75 से, ये जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आई होप कि आज मैंने आपको ये जितना सॉल्यूशंस बताया है न्यूमेरिकल्स का, ये सब आपको समझ में आया होगा और इसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।